तो मैं 11 बजे रात को कुत्ते को लेके बाहर निकला, तो वो लड़का गार्ड यंग लड़का था, बिल्कुल अच्छा ऊंचा पूरा। तो ऐसे में उससे बात करने लगा। मैंने कहा भाई तू क्या करता है? बोले साहब मैं तो बीकॉम पढ़ा हुआ हूँ। उनका तो गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो बोले साहब क्या करें, कहीं जॉब ही नहीं। और क्या हुनर है? बोले साहब टाइपिंग आती है, कंप्यूटर टाइपिंग। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू कल से मेरे साथ नाइट ड्यूटी तू यहाँ कर, मेरे इस गाड़ी में बैठ के चलना कोर्ट और वहाँ टाइपिंग करना, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे फिर तेरा एक अलग बिजनेस भी, वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो वो लड़का आज गार्ड की नौकरी में कुछ बहुत पैसा मिलता नहीं, पर आज वो 1000 रुपये रोज का आदमी हो गया। हमारे जो लॉयर्स चैम्बर्स की बिल्डिंग है वहाँ पे टाइपिंग का काम करता है। तो ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी दूसरे तरीके से भी उनका कल्याण हो जाता है। आप जिनको रोजगार दे के बैठे हैं उनको दूसरे एवेन्यूज भी मिल जाते हैं। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए। आपने बहुत लोगों को रोजगार दे के रखा है, बहुत से घरों में चूल्हे आपके कारण जलते हैं, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बहुत है। आप लोग संगठित रहें और आप आपस में मीटिंग करके जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनको एनालाइज करके आपका जो एक्ट है प्राइवेट सिक्योरिटीज एक्ट, उसमें क्या अमेंडमेंट बनना चाहिए, क्या अमेंड होना चाहिए जिससे आप सुचारू रूप से आपका काम कर सकें। और जो अब जैसे पुलिस केस बना देती है तो उसमें भी विदाउट इन्वेस्टिगेशन देयर शैल बी नो FIR अगेंस्ट एनी गार्ड, ये अमेंडमेंट आप करा सकते हैं। विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देयर शैल नॉट बी FIR अगेंस्ट दी गार्ड, एनी सिक्योरिटी गार्ड। तो किसी ने शिकायत की है, जांच करो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाई वो भी इंसान है, गलती हो सकती है, उससे हो गया, अपराध हो गया होगा, पर आप जांच कर लीजिए। ये नहीं हो सकता कि कोई गया और आपने पहले FIR की, उसको अरेस्ट कर लिया, बाद में आप जांच कर रहे हो। ये अमेंडमेंट कराया जा सकता है। डॉक्टरों के उसमें हुआ है, डॉक्टर्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की है कि उनके खिलाफ सीधे FIR नहीं होगी। वकीलों की मांग है, हमारी डिमांड है कि साहब हमको भी ये दिया जाए, अभी तक मान नहीं रहे वो। पर वकीलों के खिलाफ भी एक अघोषित है कि पुलिस वाले हम लोगों से नहीं उलझते हैं, उनको मालूम है कि इनसे उलझ गए तो रोज कोर्ट में बैठे रहते हैं, हम निपटा देंगे, तो हमसे तो नहीं उलझते हैं वो। पर सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है, आप लोग ये डिमांड कर सकते हैं। तो आप लोग एक उसका पत्र बनाएं कि हमारे इस अधिनियम में हमारी सुविधा के लिए ये इस प्रकार के अमेंडमेंट किए जाएं, तो सरकार जरूर मानेगी। आज बहुत सारे ऐसे कानून बन गए, बहुत सारे पुराने जो कानून थे वो समाप्त हो गए। हजारों निष्क्रिय कानून जो थे उनको रिपील कर दिया गया। रोज नए अमेंडमेंट्स होते हैं, CPC में अमेंडमेंट होता है, CRPC में होता है, IPC में, सभी में होता है। तो हम हमारे एक्ट में भी अमेंडमेंट करा सकते हैं। आप प्रयास कीजिए। मुझसे अगर कभी मैं आपके किसी काम आ सका तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये गुप्ता जी बहुत शेर व शायरी दे रहे थे, मैं एक शेर आपके लिए, आप सबको नजर है। कभी महक की तरह, महक, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आपके हौसलों को सलाम। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनील नागर जी सभी सुरक्षा संचालकों के बीच में है और श्री अखिलेश पांडे जी टेक्निकलिटी के ऊपर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम आमंत्रित करेंगे कि श्री अखिलेश पांडे जी। तो ये आपको नहीं मालूम होगा कि अपन को ज़मीन कलेक्टर साहब आराम से दे सकते हैं अगर आप लोग संगठित हो जाएं और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएं कि हमको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, करेंगे और हम अपने जितने गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग दिलवाएंगे। पूरा एक प्रोजेक्ट बने है क्या, लेकिन आपको ज़मीन मिल सकती है। ये मैं इसमें आपका सपोर्ट कर सकती हूँ। और जैसे अमेंडमेंट के बारे में बार काउंसिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी सर ने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जितने भी आपके गार्ड्स हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस होता है,
350 रुपये में और 12 रुपये में, जिसमें कि आप लोग अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के इंश्योरेंस करा सकते हैं सिर्फ 350 और 12 रुपये। ये मैं आपको दे सकती हूँ इसका। तो आप सभी लोग के इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये उनके फैमिली के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और साथ में एक NPS भी होता है, जिसमें कि गार्ड को बोलेंगे सिर्फ SBI या कोई सी भी बैंक में NPS कर लें, तो उसके बाद उनको NPS से बाद में वो 40% निकाल सकते हैं और 60% निकाल सकते हैं और 40% में उनको पेंशन मिल सकती है। तो जो बेचारे गार्ड्स बूढ़े हो जाएंगे उनको आप लोग ये चीज़ भी बता के उनको आप एंट्री दे सकते हैं। We are bounded. हाँ, Actually, we are bounded by EPS, EF. NPS। No, EPF. We are bounded by EPF and ESIC. तो नहीं मैम, उसकी सैलरी में तो कट ही रहा है। 12% of the salary is being deducted from his salary, and 12.61 कितना आजकल बताइए, 13.61 वो एजेंसी डाल रही है। उसके अलावा 4% ESIC कट रहा है। सो ये ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये लेजिस्लेटेड है कि एवरीबडी हैज टू बी ए member of EPF organization as well as ESIC organization, and everybody सैलरी में से इतना कट करके गवर्नमेंट जमा करना है, और उसमें 12% is given back to the guard plus 3.67% of the remaining of the government is also given as a EPF contribution, and rest 8.37% goes towards his pension, provided he has done the service for at least 10 years. तो वो ऑलरेडी वो हो रहा है। लेकिन सर ये जो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही थी, ये बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें 350 होता है क्या? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। ज़मीन के बारे में बात कर रही थी, मैं चाह रही थी आप लोग को 1 एकड़ ज़मीन दिलाऊं आपके संगठन को, तो वो ज़रूर करिएगा आप लोग। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। और अब श्री अखिलेश पांडे जी टेक्निकलिटी के ऊपर हम सभी को अवगत कराएंगे। दोस्तों, खैर हम सब एक ही एसोसिएशन के नीचे अभी बैठे हुए हैं, और मैं सबसे पहले कर्नल त्यागी सर, कर्नल गुलिया सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें ऐसा समझा सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी एक्चुअली मैं 2005 से कर रहा हूं, और मैं सिक्योरिटी ही करता हूं, कोई अदर हमारा बिजनेस नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर तरीके से लगाना, और उसी पे हमने सर्च भी किया है। हमने अपनी ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन किया है, और ट्रेनिंग सेंटर के लिए कम से कम जैसे बात हो रही थी 1 एकड़, बट 1 एकड़ में आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए 2 एकड़ जमीन चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो हेल्थ मेंटेन करना है उस हिसाब से आपको काम करना है। हमने जो परवलिया में ट्रेनिंग सेंटर डाला है, आप चाहें तो ट्रेनिंग सेंटर में विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने सभी प्रकार से जो गार्डों को पुलिस में या मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से हमने उसी फार्मूले से हमने ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर बनाया हुआ है। लेकिन आज के डेट में ह्यूमन मतलब हम सब लोग गार्ड प्रोवाइड करते हैं साइडों में। केवल हमारा काम गार्ड प्रोवाइड करना नहीं होना चाहिए, बल्कि 100% सुरक्षा होनी चाहिए। कैसे? जैसे एक अपार्टमेंट है, अब उस अपार्टमेंट में हमने गार्ड लगा दिया, वो गार्ड कब ड्यूटी पे आ रहा है, ड्यूटी कैसे रिलीव कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ABCD गार्ड यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है या कोई और ड्यूटी कर रहा है। तो हमने इसके ऊपर भी सर्च करके टेक्निकल ऐप बनाए हैं, जिस ऐप के माध्यम से हमारा गार्ड जैसे ही ऑन ड्यूटी होता है, वैसे ही उसकी लोकेशन हमारे मोबाइल पे आती है कि वो स्टेट बैंक के शाहजहानाबाद शाखा में उपस्थित हो चुका है। वहां से जिस भी मूवमेंट में वो जाता है, वहां से वो अगर 10 मीटर की दूरी पे भी जाएगा तो गूगल से हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड रहता है कि वो स्टेट बैंक से 10 मिनट की दूरी पर है, जिससे हमें यह पता चल जाता है गार्ड हमारा प्रॉपर ड्यूटी पे है या नहीं है। दूसरा, हमने एक अगर अपार्टमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर लगाने चाहिए।
सिर्फ कॉलोनी वासियों के पास जब वो ऐप रहेगा, उनके मोबाइल पे, उनके मोबाइल ऑन होने के बाद ही बूम बैरियर ओपन होगा ऑटोमेटिक। उसके लिए कई गार्डों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक गार्ड की जरूरत पड़ेगी। और जो भी बाहर से व्यक्ति जा रहा है, जब वो जाएगा उसको तो उसके लिए बूम बैरियर ओपन नहीं होगा। ओपन ना होने पे कहां जा रहा है, किस कारण से जा रहा है, गार्ड आके उससे पूछेगा। ऐप के माध्यम से ही गार्ड का स्कैन होगा, मोबाइल स्कैन होगा, उसमें आधार उसका स्कैन होगा, उसका फोटो स्कैन होगा। और उसके बाद से उस कॉलोनी में अगर मैं रहता हूं तो वो मेरा नाम दर्ज करेगा, तो मेरे पास एसएमएस जाएगा कि संबंधित व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। जब वो व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, जब मैं परमिशन दूंगा तभी वो अपार्टमेंट के अंदर आएगा। उसी के साथ हमने एक QRT, क्विक रिस्पांस टीम बनाई हुई है, जिसका काम यह है कि यदि किसी कॉलोनी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है। हमारा एक ही बंदा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, मिनिमम 12th पास होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको कोई समस्या समझ में आती है, ऐप के माध्यम से एक बटन दबाते ही QRT टीम के पास संदेश पहुंचेगा संबंधित लोकेशन पे। विदिन 15 मिनट QRT टीम पहुंचेगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जिससे हम 100% अपार्टमेंट को सुविधा दे सकते हैं। और भी हम इस पे अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके विषय में मैं काफी देर से सोच रहा था कि इस विषय में मैं जरूर सबको अवगत कराऊंगा कि हमें टेक्निकल होना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आत्रे साहब का गुलदस्ते से स्वागत करें। जी अनसुईया सिक्योरिटी से कुछ कहना चाहते हैं। सुनील तिवारी जी, अनसुईया सिक्योरिटी से। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित चीफ गेस्ट और हमारे सभी सहयोगी संचालक गण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदनीय स्वागत है। और आज प्राइवेट सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा, जैसे मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा, अनिल कुमार तिवारी, डायरेक्टर अनसुईया सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रीवा मध्य प्रदेश से हूँ मैं। जैसे यहाँ पे हम एकत्रित होने का हमारा मेन मकसद क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ग्राउंड लेवल पे, जो कि गार्ड्स को डिप्लॉय करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना और पार्टिसिपेशन इन टेंडर, दैट इज अ बिग इशू। तो होता क्या है कि अगर हम सबसे पहले अपन आते हैं कि क्लाइंट से हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड, बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो कि क्लाइंट के सामने बहुत लीन हो जाते हैं, बहुत अपने आप को मतलब इतना झुका देते हैं कि वो आपके ऊपर हावी होता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट योर पावर। यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ मैन पावर मैनेजमेंट। आपको अपनी भी शर्त रखनी है, उसकी भी शर्त को मानना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका जो बंदा है वो क्या काम करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गार्ड देते हो उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, वो बोलेगा ये भी काम करेगा, वेटर का भी, ये भी। प्लीज इसको रोकना है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आपके कंपनी का बंदा कहीं पे गार्ड ड्यूटी कर रहा है, दिस इज मीन्स कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कंपनी को नाम को वहां पे वो चला रहा है। अगर वो वेटर गिरी करेगा ड्रेस पहन के, दिस इज नॉट गुड, आपकी इज्जत नहीं है वहां पर। तो पहला तो ये पॉइंट है। सेकंड है, जो हमारे बहुत सारे भाई हैं संचालक गण, प्रॉब्लम इस बात की है कि रेट को लेकर के बहुत इशू आते हैं। आप भी इसको हकीकत में जानते हैं। हमारा सबसे पहला मेन सोर्स क्या है, गार्ड। जिस व्यक्ति को हम 6,000 रुपए अगर आप तनख्वाह देते हैं, तो आप क्या इमेजिन करें कि वो कितनी अच्छी सुरक्षा देगा या आपका ड्रेसअप कितना अच्छा वो पहनेगा। यू नो वेरी वेल कि वो सीधे आपको कहता है कि भैया इतने में क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं, गार्ड लगा दिया है, कभी ड्रेस नहीं चेक हो रहा है, शूज नहीं पहन रहा है,
इससे हमारा लेवल दिखता है कि हम कहाँ पर हैं। वो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है जो क्लाइंट है कि यार ये तो गार्ड है। इवन कई बार देखते हैं कि गार्ड की रिस्पेक्ट नहीं होती है, बाहर से आने वाला बोलता है अरे चल हट, ठीक है हम जाते हैं। गार्ड को आप एहसास दिलाइए कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑन द प्लेस, उसकी उस जगह पे अहमियत क्या है। गेट ड्यूटी है, प्रॉपर वो ड्रेसअप में रहे, रिस्पेक्ट दे। गार्ड रिस्पेक्ट देने वाला हो लेकिन अपनी ड्यूटी से जो है हमेशा सख्त रहे।